दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सिंह। आप लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिट 7 के अंतर्गत एक टॉपिक है निजंदरी कथा। ये टॉपिक बहुत ही कम किताबों में दिया हुआ है और हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि निजंदरी कथा लीजेंड्स क्या है, इसका प्रयोग कहाँ मिलता है, शुरू करते हैं। निजंदरी कथा लीजेंड्स। मोनियर विलियम्स ने लीजेंड का संस्कृत रूपांतरण क्या किया है, अब ये देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मोनियर विलियम्स इतिहासकार हैं, इन्होंने लीजेंड्स का संस्कृत रूपांतरण पुरावृत्त कथा, पुराण कथा, पुराण वृत्त, लोक कथा, जन कथा, आख्यान आदि किया है। पुरावृत्त कथा, पुराण कथा, पुराण वृत्त, लोक कथा, जन कथा, आख्यान आदि किया है। पर रूपांतरणों में एक ही लीजेंड्स का समानार्थी नहीं बन पाता। तो जो ये अनुवाद इन्होंने किया है लीजेंड्स का, तो ये जो रूपांतरण इन्होंने किया कि उसका समानार्थी एक भी नहीं बन पाता है। जिस तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिथ को हिंदी में मिथक बना दिया, उसी प्रकार ध्वनि के आधार पर लीजेंड्स को निजंदरी कथा बना दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी किताब में इसको जो है मिथ को मिथक बना दिया था इन्होंने, और इसको जो है लीजेंड्स को निजंदरी कथा इन्होंने बना दिया था, क्योंकि जो है इन्होंने ध्वनि को इसका आधार बनाया था। तो ध्वनि के आधार पर इन्होंने इस प्रकार से किया। तो मिथक इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पुरावृत्त को ही इन्होंने लीजेंड्स बना दिया, किंतु मिथक और निजंदरी कथा के बीच विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। क्या होता है कि मिथक और निजंदरी कथा में इतना करीब संबंध है कि बहुत ही तो इसके बीच की जो विभाजक रेखा है वो नहीं खींची। जैसे मिथक क्या होता है कि मिथक जो होता है ये यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है माइथोस या मिथोस कहते हैं। तो ये होता है पुरावृत्ति या पुराण, पुरा कथा या पुराख्यान। अब देखिए पुरावृत्त कथा, पुराण कथा, पुराण वृत्त, लोक कथा, जन कथा। अब ये कहा गया तो, लेकिन इसमें क्या था कि मिथक के लिए है पुरावृत्त, पुरा कथा। अब इसके साथ जो मोनियर विलियम्स ने जो अनुवाद किया और पुरावृत्त इन्होंने कर दिया, और उसके बाद और पुरा कथा इन्होंने कहा, पुराण कथा। तो मिथक का अर्थ होता है पुरावृत्त, पुरा कथा और पुराख्यान। अब देखिए दोनों में समानता इतनी ज़्यादा है कि इनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन मूल अंतर है कुछ जो जैसे कि मतलब कि जो मिथक होता है इसमें अति प्राकृतिक तत्व इसमें होते हैं, और इसका संबंध क्या होता है कि देवी देवताओं से संबंधित होता है। जैसे प्रलय, सृष्टि, प्रलय, इस सब की जो देवी देवताओं से संबंधित जो कहानियाँ या जो पूरा कथाएँ मिलती हैं, उनको हम लोग जो है मिथक में रखते हैं। जैसे प्रलय की कथा हम लिखते हैं कि जैसे मनकुन नौका, जैसे कामायनी की जो कथा है वो एक मिथक के रूप में हम लोग लेते हैं। लेकिन निजंदरी कथा जो होती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसका कह सकते हैं पुराख्यान, आख्यान उसे कह सकते हैं, जिसमें जो है वास्तविक व्यक्तियों से संबंधित होती है। जैसे आधुनिक युग में हम लोग देखते हैं कि जैसे लोरिक चंदा की जो कहानी है, हीर राझा की कहानी है, कबीर के जो चमत्कार हैं, तो ये जो अवधान की कथा है, दिव्य अवधान जिसमें अशोक की कहानी कही गई है, ये क्या है कि पूरा आख्यान की लीजेंड्स के अंतर्गत आते हैं, जो ये होते हैं कि ये निजंदरी कथा में इनको काउंट किया जाता है। जैसे हम लोग लेते हैं कि मतलब मान लीजिए कि जैसे राम का ही कैरेक्टर है, तो राम का कैरेक्टर है, तो इसमें जब अवतार के रूप में राम आएंगे तो हम लोग कहेंगे एक मिथक के रूप में हम लोग उनको ले रहे हैं। लेकिन जब ये राम एक मानव के रूप में आएंगे, ऐतिहासिक पुरुष के रूप में,
तो हम लोग उनको जो है निजंधरी कथा के अंतर्गत एक पुराख्यान के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। जैसे पौंचर्यू की जो कहानियाँ हैं, तो उसमें हम लोग पौंचर्यू में देखते हैं कि राम उसमें जैन धर्म में चले जाते हैं और सब चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो कि सीधे सीधे ये अगर हम देखते हैं कि मिथक जो होते हैं, मिथकों का संबंध क्या होता है, दैवी प्रतीकों से होता है। ध्यान रखना है, मिथक का संबंध दैवी प्रतीकों से होता है, लेकिन मूल अंतर यही है। दोनों के बीच के अंतर बहुत ही जो है रेखा मतलब नहीं की जा सकती, लेकिन समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मिथक क्या होते हैं कि का संबंध दैवी प्रतीकों से होता है, जबकि निजंधरी कथा का संबंध क्या होता है, ऐतिहासिक प्रतीकों से होता है। ये ध्यान रखना है। और मिथक जो है प्रजाति स्मृति, मतलब कि क्या मानव की आदिम अवस्था की स्मृतियाँ जो हैं उसमें रहती हैं। और इसमें क्या होती हैं कि निजंधरी कथा में जाति स्मृति से इसका संबंध हो, जैसे वीरों की कथाएं हो गई, संत महात्मा की जो कथा हो गई, जैसे वीरों की आल्हा उदल की जो कहानी वो निजंधरी कथा के अंतर्गत आ जाएगी। और इस प्रकार से दोनों में कुछ अंतर होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किंतु मिथक और निजंधरी कथा के बीच विभाग रेखा नहीं खींची जा सकती। अंग्रेजी कोशों में इसे ऐतिहासिक पुरावृत्त के अंग्रेजी कोश में अगर देखेंगे तो कहा गया है, ऐसी वृत्त जिसकी ऐतिहासिकता प्रामाणिक नहीं की जा सकती। कुछ लोग मिथक और निजंधरी कथा को एक ही अर्थ में गट कर देते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि कुछ होता है ऐतिहासिक। अब देखिए हमने आप लोगों को बताया कि निजंधरी कथा में क्या का संबंध किससे होता है, ऐतिहासिक प्रतीकों से होता है, और मिथकों का संबंध क्या होता है, दैवी प्रतीकों से होता है। देखिए, और अंग्रेजी कोश में इसी को कहा गया ऐतिहासिक पुरावृत्त मतलब जो प्रतीक हैं उन्हीं को कहा गया है कि इसका संबंध, और उनका संबंध दैवी प्रतीकों से होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिथक और निजंधरी कथा दोनों में अति प्राकृत तत्वों, फंतासी, स्वप्न चित्रों का बाहुल्य होता है। दोनों में होता है। अति प्राकृत तत्व जो होते हैं या फंतासी होते है और स्वप्न चित्र हैं, उनका बाहुल्य होता है। निजंधरी कथाओं का संबंध ऐतिहासिक व्यक्तियों से होता है, तो मिथकों का संबंध दैवी शक्तियों से होता है, दैवी शक्तियों से। जैसे हमने दिखा है कि दैवी मनु की जो मतलब नौका की जो कहानी थी, दैवी शक्ति की कहानी है। किस प्रकार से, जैसे ऐतिहासिक पुरुषों से आल्हा उदल की आप कहानी ले लीजिए, अशोक की जो दिव्यावधान की जो कहानी ले लीजिए, और बाद में राम जो है मनुष्य के रूप में आए तो पौंचर्यू की कहानी ले लीजिए। तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनका संबंध निजंधरी कथा से होता है। जो मिथक देवी देवताओं से संबंधित माँ दुर्गा की जो चीज़ें हैं वो मिथक से उनको जोड़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शब्दावली का व्यवहार किया जाए तो पहले भी जाति और दूसरे को प्रजाति, जो पहले को क्या कहते हैं, जाति, और दूसरे को प्रजाति, जाति तो और दूसरे को जो है प्रजाति, टाइपल स्मृति कहा जा सकता है। प्रजाति स्मृतियाँ मनुष्य की आदिम अवस्था, मनुष्य की क्या करती हैं, ये जो प्रजाति स्मृतियाँ होती हैं मनुष्य की आदिम अवस्था की अविस्मरणीय स्मृतियाँ। आदिम अवस्था से संबंधित क्या है, जैसे प्राचीन जो अब भाषा है, जबकि निजंधरी कथा ऐतिहासिक मांग। अब देखिए, जो निजंधरी कथा क्या ऐतिहासिक मांग के, जैसे नौका की जो कहानी बताए थे ना जो उसमें, और उसके बाद फिर यहाँ देखिए निजंधरी ऐतिहासिक भाग के कारण वीरों संत महात्माओं के साथ जुड़ जाती हैं। निजंधरी कथाओं के आधार पर विद्वानों ने उन व्यक्तियों की जीवनियाँ और ऐतिहासिक परिवेश को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। इंद्र है, वरुण है, सूर्य है, हनुमान है, पुरुरवा, उर्वशी, समुद्र मंथन आदि की कथाएं मिथक हैं। देखिए मिथक क्या है,
इंद्र की कथा, सूर्य की कथा, हनुमान की कथा, पूर्वा उर्वशी की कथा, समुद्र माँ दुर्गा की कथा, और उसके बाद कामायनी की नौका की कथा, ये क्या है, ये सब मिथक हैं। और हीर रांझा की कथा, लोरी चंदा, कबीर की, नानक, तुलसी जो है, गोरख, महात्मा गांधी, और ये जो करिश्मे हैं ये निजंधरी कथा के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐतिहासिक पुरुष जो हैं उनकी जो हैं उसमें जो है आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिथकों में परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, मिथकों में परिवर्तन नहीं होता, वे अतैक्य ढंग से ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए जाते हैं, कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है। और किंतु निजंधरी कथाएं लोक में प्रचलित होकर बदलती रहती हैं, यद्यपि उनका भी मूल रूप परिवर्तित नहीं होता। ठीक। और मिथक में प्रजाति, प्रत्यय और अवधारणाएं होती हैं, उनका चरित्र लगभग सार्वभौम होता है। इसके आधार पर लेवी स्ट्रॉस ने आदिम मनुष्य की विभिन्न आकृतियों का गहन तुलनात्मक अध्ययन किया। यह गहन अध्ययन की अपेक्षा रखता है। निजंधरी कथाओं का इतना गहन मनोवैज्ञानिक और नृतत्व शास्त्रीय विवेचन हो ही नहीं सकता है। वे मुख्यतः सामाजिक, धार्मिक और वर्गीय होती हैं। क्या होती हैं? सामाजिक होती हैं, धार्मिक होती हैं और वर्गीय होती हैं। 3 भागों में इनको बांटे। अपने देश में वैदिक साहित्य और पुराण मिथकों से भरे पड़े हैं, और पर भारतीय मिथकों पर थोड़ा बहुत धार्मिक रंग चढ़ गया है, इसलिए वे शुद्ध मिथक नहीं माने जाते हैं। निजंधरी कथाएं पहले निजंधरी कथाएं पहले जो है धार्मिक महापुरुषों के साथ ही जुड़ी रहीं, पर मध्यकाल में एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिवेश की मांग के फलस्वरूप अनेक वीरों के साथ जुड़ गईं, और लोक कथाओं के उदय के साथ वे लोक मानस में प्रविष्ट हो जाती हैं। कबीर से संबद्ध लीजेंड्स ने तत्कालिक ऐतिहासिक, सामाजिक, वर्ग चरित्र, लोक से संबंधित जो घटनाएं हैं वो भी जो है निजंधरी कथा के अंतर्गत ही आती हैं, और को देखा जा सकता कबीर से संबंधित। और लोरी चंदा का लीजेंड्स द्विजाति के अहम को भी तोड़ता है, और ब्राह्मणवाद के नैतिक पास को भी ये जो क्या करता है, मतलब द्विजाति के अहम को भी चोट करती है, और ब्राह्मणवाद के नैतिक पास जो बंधन है उसको भी तोड़ती है। तो ये हो गया जो है निजंधरी कथा से संबंधित जो बातें हैं। तो क्या है कि शिवकरण सिन्हा एक आलोचक, उन्होंने कहा कि कला सृजन प्रक्रिया, ये जो शिवकरण सिन्हा है, शिवकरण जी, उन्होंने कहा कि शिवकरण जी ने कहा कि ये कला सृजन की एक जो है प्रक्रिया है। तो निजंधरी कथा जीवन की ठोस अनुभूतियों का ये प्रतीक होती है। जीवन की ठोस अनुभूतियाँ जो लोक कथा से संबंधित होंगी वो काफ़ी जो है मनुष्य को प्रभावित करती हैं और ठोस होती हैं। और जिस कथा के पात्र देवत्व कोट से उतरकर मनुष्य की श्रेणी में आ जाते हैं वो अब देखिए क्या हुआ कि लोक कथा में जो चीज़ें आती हैं वो देवत्व से मनुष्यत्व की तरफ जब अग्रसर होती हैं तो वो लीजेंड्स का रूप धारण कर लेती हैं। तो वही कहना चाहते हैं, मतलब कहते हैं कि जिस कथा के पात्र देवत्व की कोट से उतरकर मनुष्यत्व की श्रेणी में आ जाते हैं वह लीजेंड्स निजंधरी कथा कहलाते हैं। यह निश्चित कथा सूत्र पर क्या होता है, आधारित होता है। यह ऐसे प्रतीकों का समुच्चय है जो अपनी प्रतिध्वनि के द्वारा यथार्थ के व्यापक रूप को चित्रित करते हैं। इनके वर्णन प्रधान रूप को लीजेंड्स या निजंधरी कथा कहते हैं। जैसे अलिफ लैला, मृगावती, चंदायन, ये क्या है, मिथक हैं। लेकिन जो है ये और उसके बाद जो पद्मावत की कथा है, पद्मावत की कथा जिसमें राजा रत्न सेन है, उसमें पद्मावती है, उसके बाद नागमती है। तो इसमें क्या है कि ये निजंधरी कथा का लोक से संबंधित चीज़ें उसमें ग्रहण की गई हैं, तो ये निजंधरी कथा का रूप धारण कर ली। निजंधरी कथाएं मनोरंजन की आशा से नहीं लिखी जाती हैं, ठीक, और मनोरंजन इनका लक्ष्य नहीं होता है, पलायन भी नहीं होता है। ये मूल रूप से जो है अनुभूतियों का प्रेक्षण, प्रतीकात्मक मान्यता, सहयोग और स्वीकृति के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ती हैं। जैसे दिव्यावधान के प्रथम शताब्दी में जो जिसमें अशोक संबंधी जो कथा है, तो इसमें जो है और कभी कभी ये देखिए मारजार की एक कथा मिलती है,
और राम की कथा, जैन साहित्य की जो राम कथा है, ये क्या है कि ये सब जो है निजंधरी कथा के अंतर्गत आती हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्रतिक्रिया दीजिएगा। नमस्कार।